तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोग सेफ्टी ऑफिसर का मतलब क्या समझते हो। सेफ्टी कौन ऑफिसर होता है सेफ्टी मतलब वो ऑफिसर। असल जो मतलब हर जो साइट पे काम हो रहा है ना उस सेफ्टी तरीके से उसको कार्यान्वित करना। सेफ्टी क्या होता है। तो किसी भी चीज को किसी भी काम जब करें हम लोग उसको जो है कि सेफ तरीके से करना। जैसे वही तो पूछ सेफ्टी रहा है हूँ मतलब मैं दिक्कत मैं वही पूछ रहा हूँ कि सेफ्टी का मतलब क्या। ये है। सेफ्टी सेफ्टी हम किसी लोग काम बोलते को हैं लेकिन सुरक्षित सेफ्टी का। तरीके से करना। जैसे कोई चल रहा है सर, कोई मार्केट में जिस तरीके से काम कर रहा है उसको मतलब सेफ्टी, इसको जागरूक करने के लिए सेफ्टी में मतलब किसी चीज को। तो सेफ क्वेश्चन तो हाँ, वहीं आ गया, सेफ्टी का मतलब क्या। सबसे पहले देखो, तुम लोग को समझना पड़ेगा सेफ्टी का मतलब क्या हो, तब तो ऑफिसर बनोगे ना। अगर हम सेफ्टी ऑफिसर हैं तो सेफ्टी होता क्या। सेफ्टी का मतलब होता है किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान से बचने की जो प्रक्रिया होती है सेफ। उसको सेफ्टी कहते हैं। शारीरिक, मानसिक या आर्थिक। हाँ सर। शारीरिक मतलब होगा किसी प्रकार का शरीर में सर, चोट नहीं लगना, जी। है ना। मानसिक मतलब होता है कि किसी तरह का तनाव, जी है ना। सर, जी आपकी तबीयत को जो असर करता हो ऐसा तनाव भी नहीं होना चाहिए, और किसी प्रकार का प्रॉपर्टी लॉस भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा काम है, ठीक है। अब इसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि हम सेफ्टी ऑफिसर बने कैसे। भाई हमारा जो मतलब है कि सेफ्टी ऑफिसर बने कैसे। तो सेफ्टी ऑफिसर का जो होता है, अधिकारी कौन होता है, सेफ्टी ऑफिसर कौन होता है बेसिकली। अगर हम देखें तो सेफ्टी ऑफिसर का मुख्य कार्य क्या है, सुनिश्चित करना कि हाँ। कार्यस्थल में पीपीटी शेयर करूंगा, चिंता नहीं। कार्यस्थल में सुरक्षित और स्वस्थ हो, और अधिकारी कर्मचारियों को सुरक्षा की प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित करें कि सभी का सुरक्षा के नियमों का पालन हो। ठीक है। हर कंपनी में क्या होता है कि सुरक्षा के कुछ नियम होते हैं। जैसे तुम किसी कंपनी में जाओ तो क्या बोलता है कि आपको हेलमेट, जूता, जैकेट पहनना जी पड़ेगा। पड़ेगा। आपको अंदर जाने के बाद आपको कोई मशीन को टच नहीं करना है। आपको अगर अंदर जाना है तो किसी के साथ जाना पड़ेगा। आपको सेफ्टी इंडक्शन लेना पड़ेगा। यस। काम करने से पहले आपको परमिट चेक करना पड़ेगा। परमिट। ये सब क्या है, नियम। ठीक है। तो सुरक्षा ऑफिसर जो होता है, सेफ्टी ऑफिसर जो होता है, वो ये सुनिश्चित करता है कि ये सारे काम का पालन हो रहा है। मतलब सेफ्टी ऑफिसर एक तरह का इंस्पेक्टर की तरह रोल प्ले करता है। वो काम नहीं कर रहा हो, वो काम को जो कर रहा है उसको उसका सुपरविजन करता है। उसको वो देखता है कि ये काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं। उसके लिए वो क्या करता है, अधिकारी को सुनिश्चित करता है। देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो सामने बोर्ड पे दिख रहा है तुमको, जी। कि सुरक्षा अधिकारी को ऑपरेशनल स्वास्थ्य और सेफ्टी का स्पेशलिस्ट माना जाता है। जो आप लोग कोर्स कर रहे हो क्यों कर रहे हो। क्वेश्चन उठता है ना कि भाई हाँ। अगर सुरक्षा के बारे में तो हमको तो बहुत कुछ पता है। ट्रेन में कैसे बैठना है, ट्रेन कैसे पकड़ना है, हमको बस में कैसे चढ़ना, हमको तो पता है। यस। लेकिन आपको पता क्यों है, क्योंकि आपको बचपन में किसी ने सिखाया था। हाँ। आपको बताया था कि ट्रेन में नहीं लटकना चाहिए, बस में चलते समय शीशा से बाहर हाथ नहीं निकालना चाहिए, सिर नहीं निकालना चाहिए, गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए। ये सब अब तक किसी ने बताया था। तो सेफ्टी का जो बंदा होता है वो सेफ्टी का स्पेशलिस्ट होता है। वो स्पेशलिस्ट बनना आप कैसे बनोगे, हम उसके बारे में पूरे जो कोर्स है उसमें यही पढ़ेंगे कि हम स्पेशलिस्ट कैसे बने। ठीक है। हम उसमें एक सुरक्षा अधिकारी वह होता है जो कर्मचारियों के लिए काम काम करता है, और सुरक्षित करने का सिफारिश करता है। सिफारिश मतलब वो बताता है कि सर ये काम गलत हो रहा है, ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, इस काम को हमको ऐसे करना चाहिए ताकि ये किसी को नुकसान नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई हॉट वर्क कर रहा है। हॉट वर्क मतलब क्या होता है, वेल्डिंग का हाँ, काम करना, बिल्डिंग का है काम। ना। वेल्डिंग का काम कर रहा है, अगर वहां पे कोई फायर लगने वाला चीजें हैं तो आप बोलोगे ना भाई यहाँ आग लग जाएगा, इसको हटाओ। आप ये बोलोगे ना कि यहाँ पे एक आदमी को खड़ा करो,
आप ये समझाओगे ना कि भाई यहाँ पर जो है फायर एक्सटिंग्विशर रख लो, अगर इन केस आग लग जाए तो पानी आप वगैरह से। फायर एक्सटिंग्विशर बुझा सको। तो ये जो है सिफारिशें वो करता है, वो रिटर्न रूप में करता है, वो वर्बल रूप में करता है। ठीक है। परिसर के अंदर कोई दुर्घटना ना घटे। मान लो तुम कहीं जा रहे हो, मान लो फैक्ट्री में कहीं रॉड लगा रहे हो, तुमने देखा 4 वर्कर किसी मशीन के नीचे, मशीन लिफ्टिंग हो रहा है, और उसके नीचे गप्पे गप्पा रहा है, तो आप क्या करोगे? आपका काम पड़ेगा कि उसको हटाओगे वहां जी से। जी उसको अगर नहीं सुनता है तो ऊपर अधिकारी को सूचित करोगे, भाई यहाँ पर लिफ्टिंग का काम चल रहा है और ये 4 अधिकारी जो है, मतलब 4 वर्कर जो है नीचे बैठ के गप्पे मार रहे हैं, जी। तो आपको सिफारिश करना है। इन कर्मियों को कर्तव्य जो है वो सेफ्टी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो सब होते हैं। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल मतलब होता है कि एक लिखित नियम जी जी का। प्रोटोकॉल चल रहा है अपना। कोई भी कंपनी में कोई भी, ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी बोल सकते हो, हर चीज का एक रिटर्न नियम नियम होता है। प्रोटोकॉल से होते हैं। आपको वही रेफर करना है जो प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है ना। हम आगे जब हम लोग और पढ़ाई करेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे कि सेफ्टी के नियम कैसे बनते हैं। तो उस प्रोटोकॉल में आपने पढ़ा होगा कि भाई बिना हेलमेट के फैक्ट्री प्रीमिसेस से नहीं घूमे। तो आप किसी को पकड़े, मान लो कि भाई बिना हेलमेट के हो, बोले कहाँ लिखा हुआ भाई, कहाँ लिखा हुआ है? तो तुम बोलोगे इतना नंबर क्लॉज में, इतना नंबर सेक्शन में लिखा हुआ है कि सबको हेलमेट पहन के ही प्लांट प्रीमिसेस में घूमना है। तो प्रोटोकॉल जो होता है, प्रोटोकॉल का नियम का हमको पालन करवाना है। ठीक है। उसके बाद अगर कोई दुर्घटना घट गई, कोई घटना मान लो घट गई, तो उस घटना का कारण क्या था, या वो घटना घटने से पहले, जैसे मान लो एक गाड़ी है, जी वो टर्न कर रही थी और टर्न करते ही उलट गई, तो आपका अधिकार क्या बनेगा? भाई घटना घटी क्यों? तो आप वहां पे गए, आपने देखा बड़ी चक्के की गाड़ी थी और उसका जो टर्निंग रेडियस था वो वहां पर रोड में कम था। तो जी आप मैनेजमेंट को सिफारिश करोगे कि सर यहाँ पे तो हमेशा दुर्घटना होगी, क्योंकि यहाँ का रेडियस जो है वो कम है, तो हमको यहाँ पे रेडियस बढ़ाना पड़ेगा। मैनेजमेंट को आपको सुझाव देना पड़ेगा, फिर वो मैनेजमेंट जो है उस पर काम करिए। तो ये हमारा काम होता है। जी सर। हमारा काम होता है कि कोई भी घटना घटने से पहले, उनको सुझाव करना। हाँ, अगर मोटा मोटी समझो तो सेफ्टी ऑफिसर एक डॉक्टर है। यस सर। कौन डॉक्टर है? सेफ्टी ऑफिसर। डॉक्टर, 2 तरह के डॉक्टर हैं। एक जब तुम बीमार हो जाते हो तब जाते हो तुम, बीमार होने के बाद जाते हो। लेकिन बीमार होने से पहले वाला जो डॉक्टर है वो कौन है? ऑफिसर। तुम हो। सेफ्टी है। तुम बताते हो कि भैया इसको करोगे तो ये नुकसान आपको होगा। तो हमको डॉक्टर की तरह रोल प्ले करना है ताकि किसी को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान ना। ना पहुंचे। आपसे क्वेश्चन करेगा इंटरव्यू में कि भाई आप सेफ्टी ऑफिसर बनने आए हो, व्हाट इज सेफ्टी? तो सेफ्टी का मोटा मोटा डिफिनेशन मत रटो, किताबी डिफिनेशन मत रटो, ठीक है। क्योंकि कोई नहीं सुनता है। बोलो भाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान से बचने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम सेफ्टी सेफ्टी बोलते ऑफिसर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए करेंगे इसको सेफ्टी हैं। ऑफिसर। वेरी गुड। यस। तो सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कौन बन सकता है? उसके लिए देखो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल में कुशल होना चाहिए, मतलब उसको बातचीत करने में साफ साफ बात करना सीखना चाहिए। उसका ऑब्जर्वेशन इस फील्ड में जरूरी तो सर अब क्या हो रहा है ना। है? ऑब्जर्वेशन जो है उसकी जो पैनी नजर है वो बहुत तेज होनी चाहिए, फिर ताकि वहाँ क्या वो हो रहा है? एकदम क्या हो रहा है, जी जी कोई एक्टिव तुमको फैक्ट्री में घूम रहे हो, तुमने कहीं गड्ढा देखा, तुम्हारे गड्ढा देखा तो उस समझ में तुमको आना चाहिए कि गड्ढा कहाँ पर है, क्या वहां पे लोगों को नुकसान होगा, क्या कोई गिर सकता है, और गड्ढा कोना में है जहां कोई जाता ही नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन मैनेजमेंट कभी ध्यान नहीं देगा। लेकिन जो गड्ढा अगर रोड पे है, जी जी सामने में है, जहां वर्कर जाता है या काम करने जाता है, तो ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब रिसोर्सेस क्या होते हैं? फैक्ट्री में रिसोर्स क्या हो सकता है, क्या होता है नीरज? रिसोर्सेस, रिसोर्सेज मतलब जो भी वहाँ उपलब्ध सामान है उस पे ध्यान देना। रिसोर्सेज होता है सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, ह्यूमन जो आदमी है। उसके बाद क्या हो गया? प्रॉपर्टी, जो वहां पर क्या क्या सामान है वो रिसोर्सेज है तुम्हारे पास में। रॉ मटेरियल रिसोर्सेज है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर क्या होगा, एक रिसोर्स हो गया। आदमी को ट्रेन करना, एक आदमी को खड़ा करना, वो रिसोर्स हो गया। हो गया। समझ में आ रहा है? समझ गया समझ गया। तो रिसोर्स का इस्तेमाल करना, इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से समझना और फैक्ट को चेक करना। आप फालतू बातें नहीं करोगे।
एज ए सेफ्टी ऑफिसर ऐसे नहीं कुछ मन में आया तो बैग बोल दिया कि अरे यहाँ तुम खड़ा है छत गिर जाएगा, नहीं नहीं। है ना। जी। लेकिन अगर तुम्हारा लॉजिक सही है, तुम्हारा इंफॉर्मेशन सही है, तो फैक्ट बेस पे ही बोलना सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। हाँ। देखो इस बात को नीरज और तुम लोग दोनों को समझो, मैनेजमेंट जो होता है बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता यस सर। है, उसको फालतू बातें करोगे वो तुमको नौकरी से निकाल दे। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम सेफ्टी ऑफिसर यस। बन गए तो तुम कुछ भी दादागिरी करो। नहीं। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, आपके पास फैक्ट क्या है, आपने कैसे पता किया कि यहाँ पे दुर्घटना घट जाएगी। जो सेफ्टी ऑफिसर का जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं ना, वो यही चीज तो करने के लिए कर रहे हैं। यही चीज को यस। तुमको टेक्निक सीखना है कि हम कैसे बताएं कि यहाँ पे दुर्घटना घटेगी। वो बोलेगा कभी घटा ही नहीं आज तक, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तुम आके कैसे बोल दिया भैया घटना घटेगी। हम उसको रीजन बताएंगे ना उसका। उसका रीजन बताओ, उसका लॉजिक बताओ, जी। उसके पीछे कारण बताओ। तो हम लोग ये सारे जो काम करेंगे, इसी कोर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। यस। सेफ्टी का जो कोर्स है इसी बेस पे होता है कि हम फैक्ट को जी चेक जी कैसे सर। करेंगे, हम कैसे इंश्योर करेंगे कि जो घटना हम बताने वाले हैं वो सचमुच घटेगी। ठीक है। तो आप देख लो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। यस सर, प्रोफेशनल। ठीक है। सर होना। अब देखो, ठीक है कर दूंगी। ये है सुरक्षा अधिकारी बनने की स्किल। तरीके। हमारे पास क्या स्किल हो, स्किल मतलब, तरीके या फिर क्या इसके स्किल मतलब क्या मतलब सकते हैं, योग्यता। योग्यता या था मतलब क्या सब। क्या योग्यता होना चाहिए हमारे। तो सबसे बड़ा योग्यता क्या होना चाहिए, छिपे हुए खतरों को पहचानना आना चाहिए। पहचान करना। भाई कोई खतरा छिपा ही तो होगा, यस सर। है। हाँ सबको दिखेगा नहीं कहीं। वो आपको दिखेगा नहीं, किसी को आपको देखना है। आपको कैसे देखना है वही आपका स्किल स्किल है। है ना। जैसे फॉर यस। एग्जांपल देखो, जब तुम लोग छोटे होगे तो दादी बोलती होगी कि अभी ठंडा है बरसात है तो दही मत खाओ। तुम बोलता हो दही तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम खाएंगे। लेकिन उनको पता है, उनका अनुभव है, उनका एक्सपीरियंस है कि बरसात में दही में फंगस ज्यादा हो जाता है और आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो हो सकती सकती है। है ना। आपके पिताजी बोलते हैं कि बेटा घर आ रहे हो तो 15 मिनट पहले स्टेशन पहुंचो। अब तुम बोलोगे हम तो अगर 5 मिनट पहले पहुंचे, हमारे पास टिकट भी है सब कुछ है, हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तुम्हारा छिपा हुआ एजेंडा है कि कहीं बस खराब हो गई, जैसे तुम वही बोल रहे थे, यस सर। गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई, जी। हम समय पे नहीं पहुंच पाए तो सब बुजुर्ग लोग या बड़े लोग क्या बोलते हैं कि आप आधा घंटा पहले पहुंच जाओ, कोई बात नहीं, आप समय से पहले पहुंच जाओ। तो क्या हुआ, छुपे हुए खतरे को पहचानना। कुछ भी हो सकता है भाई, है यस। ना। हम पंचर हो सकते हैं, हमको गाड़ी नहीं मिल सकती है। तो ये छुपे हुए खतरों को हमको पहचानना पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड हजार्ड कम्युनिकेशन में निपुण होना चाहिए, मतलब वर्बल हजार्ड कम्युनिकेशन में आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको कम्युनिकेशन में हर हालत में स्मार्ट होना चाहिए। बातचीत करने में। आपकी सैलरी पूरे उसी में डिपेंड करती है। जी सर। स्मार्ट से बोलने। आप दब्बू आदमी हो, आप चाहे कितने भी नॉलेजेबल आदमी हो, कितना भी तुम्हारे पास डिग्री हो सर्टिफिकेट हो, उनकी सैलरी क्यों नहीं अच्छी होती, बोलते क्योंकि नहीं। वो बोल नहीं पाते। थोड़ा डाउन होते हैं। वो डाउन होते हैं, मैनेजमेंट डांट देगा तो चुप हो गए, हम क्यों बोले भैया, कौन पंगा लेगा। जैसे मान लो वेल्डिंग में काम कर रहे हैं जी सर। और चार दबंग लड़के हैं, आपको पता है यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, हाँ ये यस सर, खतरनाक लोग हैं, बाहर निकल के तुमको पिटाई करेगा। यस सर। हाँ ये तो है, हर हर कंपनी में हर कंपनी में होता है ना। जी। अब आपको वहां पर यस। खतरा दिख रहा है लेकिन आप बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर क्या होगा, एक तरह से सिंपल भाषा में बोले तो कंप्लेन करने वाला आदमी। जी। रिक्स जगह को कंप्लेन कर रहा है, मतलब बता आपको वहां पहुंचाना बस। आप क्या कर रहे हो, एक कंप्लेन वाला आदमी, चुगलखोरी बोल सकते हो हाँ। कि सर सर वहां पर चार आदमी बैठ के वेल्डिंग कर रहे हैं, वहां पे भूसा रखा हुआ है। लेकिन यस। आप बोले तो मार खाओगे भी। तो आप में उतना गट्स होना चाहिए, हमको बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। तो सेफ्टी ऑफिसर बनने का सबसे बड़ा और स्ट्रांग पॉइंट है कि आप में वो गट्स, आपके पास वो
कम्युनिकेशन स्किल होनी होनी चाहिए चाहिए। कि, और सबसे मजेदार बात, आप बात को कैसे रखते हो। किस आप तरह से उसके सामने। कंप्लेन कर रहे हो या इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दोनों अलग चीजें। आप ऐसे बोल सकते हो, सर वहां पे चार लोग बैठे हैं, वहां पे कुछ रखा हुआ है, हो सकता है उसमें आग पकड़ जाए। तो मैनेजमेंट आपसे गुस्सा में पूछेगा, कौन है वहां पे बैठा हुआ, ऐसा तुमको कुछ, तुम लोग यहाँ मेरे पास आके कंप्लेन कर गए, उनको कुछ बताया नहीं तुमने, क्यों नहीं टोका उनको। बोलो सर मैंने उनको समझाया है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहां पर उस चीजों को हटाने का जगह भी होना चाहिए। तो आप कम्युनिकेशन कैसे करते हो, बात करके बात। बात कैसे करते हो, वो आपका स्किल होता है। दूसरा चीज होता है बात करने प्रेजेंटेशन की देने में माहिर। स्किल। हेलो, हाँ नीरज। हाँ सर, बात करने की स्किल हो गया। हाँ, बात करने का स्किल। देखो, बात को यस। करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में बात करना मतलब होता है लॉजिक के साथ बात करना। पॉइंट वहां है। पर आप दोस्त नहीं हो, सब वहां पर प्रोफेशनल लोग हो। तो आप जो बात कर रहे हो, वो बात करने का आपका स्किल कितना अच्छा है। जो जितने पढ़े लिखे समझदार लोग होंगे, आपने देखा होगा बात करने का तरीका उनका अलग है। अलग जैसे होता है। यस। नरेंद्र मोदी कोई बात बोलता है, यस सर। और एक कोई छोटा नेता बोलता है, हाँ सही बात। वही बात को देखो तो वो बहुत ढक के, बहुत प्रेम से दूसरे ढंग से बोलता है। बोलता वही चीज है मोदी। जो वो बोलना चाह रहा जी जी। है ना, जी। लेकिन बोलने का तरीका होता है। तो जो प्रोफेशनल होते हैं, वो प्रेजेंटेशन देने में माहिर होते हैं। आपको प्रेजेंटेशन। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपको पीपीटी बनाना आना चाहिए, जी आपको चीजों को दिखाना चाहिए। तो हम ये जब हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, जी जी। कैसे हम किसी को कम्युनिकेट करते हैं, ताकि उसको वो बात समझ में आए। और एक स्किल होता है, सेफ्टी ऑफिसर का मतलब होता है आपको ट्रेनिंग देने आना चाहिए। जी सर। सबसे इंपॉर्टेंट है, टीवीटी। आपको टीबीटी ट्रेनिंग देना, जैसे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, जी। उस तरह आपको ट्रेनिंग देना आना चाहिए। आपका काम जो है 90% जो है वो ट्रेनिंग पे ही जाएगा। ट्रेनिंग पे डिपेंड कर। आप किसी को समझाओगे तो आप उसको ट्रेनिंग के थ्रू तो समझाओगे, यस। डंडा तो नहीं मारोगे। नहीं। तो आप उनको बताओगे, अगर हेलमेट नहीं पहनोगे तो आप क्या करोगे, प्रेजेंटेशन बनाओगे। आप दिखाओगे कि हेलमेट पहना था और नहीं पहना था, तो क्या हो सकता है। वीडियो बना के वीडियो बना के, वही जो है हमारा जो मेन काम होता है, जो जिस काम को मैं भी आप लोग साथ कर रहा हूँ, जी जी। मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस हो, 25-30 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं ट्रेनिंग ही तो दे रहा हूँ। यस सर ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग देने में आपको माहिर होना चाहिए, आपको ट्रेनिंग देने का स्किल होना चाहिए। ठीक है। रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होता है, जो सरकारी कर्मचारी है या मैनेजमेंट का जो लीगल पार्ट है। क्योंकि सेफ्टी क्या होता है, एक लीगल पोस्ट है। सेक्शन फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 111 में क्लॉज नंबर 40 में ये डिफाइन किया गया है कि सेफ्टी ऑफिसर होता क्या है। तो सेफ्टी ऑफिसर जो होता है एक लीगल पोस्ट है। हर कंपनी में एक सेफ्टी ऑफिसर रहना जरूरी है। और उसी से फैक्ट्री डायरेक्टर जो है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो है, वो बात करता है। तो वो रेगुलेटरी के साथ क्या, संगठन का क्या है, हम लोग जब पढ़ेंगे तो फैक्ट्री एक्ट के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। सेक्शन 29 से लेकर 41 तक हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्शन में है क्या चीज, क्या मेंशन है। हमको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो फैक्ट्री एक्ट के बारे में हम लोग भी पढ़ाई करेंगे। तो फैक्ट्री एक्ट का, रेगुलेटरी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का नॉलेज होना चाहिए। जो एक सेफ्टी ऑफिसर होता है, कि वो एक नोट बनाते रहता है, किस तरह का दुर्घटना हुआ, क्यों हुआ, कहाँ क्या हुआ, कितना हजार, कितना खतरा है, कितना हमने एक्शन लिया, वो सबका वो डाटा तैयार करता है। उसका मेन काम होता है डाटा को तैयार करना। आप 30 दिन जो प्लांट में घूमते हो, तो आप डाटा ही तैयार करते हो। और जॉब के पर से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। ठीक है नीरज, यहां तक समझ में आ गया, यस सर। यस कोई दिक्कत। सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे स्टेप 1 स्टेप 2 दिया हुआ ना, तो इसके बारे में मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि इंडस्ट्री को तय करें, आप सेफ्टी ऑफिसर कहाँ पर हो, किस कंपनी में, जी सर। वो कंपनी करती क्या है। जैसे तुम लोग उस दिन आए थे तो पूछ रहे थे ना मेरे से जी जी। कि सर हीरो मोटर से तो पार्ट्स बनता है, जी सीमेंट इंडस्ट्री में तो सीमेंट बनता है, जी। कंस्ट्रक्शन कंपनी में हम जानना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या होता है। जी। तो सस्टेन उस दिन होता भी है। मैंने कहा था कि आपका कंपनी कैसा है,
वहां पे कौन सा काम होता जी। है, उस काम के हिसाब से हमको जानकारी होनी चाहिए। मान लो आप मेट्रो में जाना चाहते हो, जी। तो मेट्रो में क्या क्या काम होगा जी। उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जी। वहां पे क्या क्या खतरे होंगे उसके बारे में जानकारी होगी। मान लो पहला दिन तुम नौकरी मिल गया, तुमने पढ़ा लिखा है, तुमने सर्टिफिकेट है, तुमको हमने इंटरव्यू के लिए भेज दिया, वो बोला जी कल से आप आ जाओ। अब कल से जब तुम फील्ड में जाओगे तो क्या देखोगे भाई? हाँ तो एक एक बायोकेमिकल फैक्ट्री है, एक दवाई बनाने की फैक्ट्री है, और एक मेट्रो का फैक्ट्री है। फर्क तो है। सब में फर्क है, सब में अलग, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? सब में अलग अलग वो और देखते आप हैं। 4 दिन बाद काम नहीं कर पाओगे तो आपको लोग निकाल नहीं देगा। यस सर। तो ये जरूरी है कि मैं किस स्टेप की कंपनी में काम कर रहा हूँ, या किस कंपनी में मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। उस कंपनी के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, उसका नॉलेज रखना पड़ेगा, तभी वहां का मैनेजमेंट लेगा। जी सर। अब मान लो तुम कंस्ट्रक्शन साइट पे गए, तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलेगा इसके फोल्डिंग क्या होता है भैया, इसके फोल्डिंग के बारे में आपको बताओ। उसका जो प्लेट है कहाँ फिट होता है, उसका स्क्रू और उसका एंगल कितना होना चाहिए, आपको पता ही नहीं। हम्म। तो हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का जो कोर्स कर रहे हैं, इसमें हर टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा 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 सा बताया जाए। सब बता दिया। थोड़ा थोड़ा बताया जाए, सब कुछ नहीं बताया जाए। क्योंकि एक सब्जेक्ट तो इसके फोल्डिंग में तो अलग से कोर्स होता है। अगर हमारा तुम फीस स्ट्रक्चर दिखाओ तो उसमें हम 30,000 रुपये चार्ज करते हैं सिर्फ इसके फोल्डिंग बताने के लिए, वो अलग से किताब है। लेकिन क्या होता है कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर जब मैं जाता हूँ, तो मुझे काम का स्टार्टिंग जब करता हूँ तो मुझे बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो हमको स्टेप वन में हमको इंडस्ट्री को तय करना है ना, कि कंस्ट्रक्शन साइट है, फैक्ट्री है, या हेल्थ रिलेटेड कंपनी है, या लैब है, या केमिकल फैक्ट्री है। जी। क्योंकि हर तरह की कंपनी, आईटी कंपनी, अब आईटी कंपनी बोलोगे सब, वहां तो साफ लोग बैठा हुआ कंप्यूटर में बैठे काम कर रहा है, तो वहां खतरा क्या होगा? अरे वहां पर फायर का हाय खतरा होगा, हाय सर। वहां पर सर्वर हैक होने का खतरा होगा, जी। वहां पर आपका एर्गोनॉमिक हजार्ड बोलते हैं, एर्गोनॉमिक हजार्ड होगा, है ना। जैसे तुम यस। लोग यहाँ बैठ के 2 घंटा ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि क्यों नहीं पढ़ पाओगे? क्योंकि एर्गोनॉमिक हजार्ड हो जाएगा, बैठे बैठे तुम्हारा कमर दर्द करने लगेगा, पैर हाथ दर्द करने लगेगा, तो ये एर्गोनॉमिक हजार्ड है। समझे? तो इस तरह से ज्यादा देर जो बैठते हैं ना, बोलता है ना कंप्यूटर में कि भाई कंप्यूटर में ज्यादा देर बैठा तो आपकी आंख खराब हो जाएगी। तो हम सेफ्टी ऑफिसर है ना, तो हमको इन सुनिश्चित करना होगा ना कि भाई जो काम है उसको हार्ट हेल्थ रिलेटेड इशू ना हो। तो आप क्या करते हो कंपनी में जाके, आईटी कंपनी में सजेस्ट क्या करते हैं कि हर 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद हमको ब्रेक देना है। जैसे मेरी कंपनी है, मुझे यहाँ पे तुम लोग पढ़ा रहा हो, या नीरज ऑनलाइन क्लास कर रहा है, तो हम अगर मान लो कंटिन्यूस पढ़ाते जाएंगे, लोग चाहता है ना कि कितना देर पढ़ा रहा है, जी। जी। अरे जी। 1 घंटा पढ़ा दूंगा तो नीरज बैठ के भी रोने लगेगा, या तुम लोग रोने यस। लगोगे। तो क्या होता है कि बेसिकली हमको डिसाइड करना पड़ता है। कोई भी जो स्कूल कॉलेज में देखा होगा 30 मिनट से क्लास होता है, 1 घंटा हाँ 30 30 सेकंड का होता है, तो हम ब्रेक देते हैं। तो हमारा ब्रेक से क्या होता है, इकोनॉमिक हजार को कम कर सकते हैं। इकोनॉमिक मतलब शारीरिक जो अकड़न उकड़न होता है ना, उसको इकोनॉमिक हजार बोलते हैं। तो उसके हिसाब से काम करते हैं। इसके बारे में हमको, इस देखो स्टेप 2 में क्या बोलता है कि +2 में अगर आपने फिजिक्स, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री लिया हुआ है जी। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आर्ट्स स्ट्रीम भी है तो बुरा नहीं है। अंतर क्या है साइंस स्ट्रीम में और आर्ट्स स्ट्रीम में? दोनों तरह के लोग हैं। आपका दोस्त आर्ट्स किया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर सकते, काम कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है वो किस कंपनी में जा। जैसे साइंस वाले हैं, वो किसी भी कंपनी में फिट हो जाएंगे, हमेशा मिल जाता क्योंकि हर जगह पे थोड़ा सा साइंस का चीज होता ही होता है। है। जी। जी। आर्ट्स वाले का क्या होता है कि वो लिमिटेड होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट में जा सकते हैं, मेट्रो साइट में जा सकते हैं, या कहीं जा सकते हैं जहां से उनको ज्यादा मैथमेटिकली कैलकुलेशन या फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात नहीं करनी हो। जैसे तुम्हारा क्या है, स्कोप बड़ा है, आप ओएनजीसी गैस में भी जा सकते हो, केमिकल आप फैक्ट्री केमिकल में फैक्ट्री में भी जा सकते हो, केमिकल ज्यादा आप रिक्वायरमेंट होती है। एग्जैक्टली। तो ये डिपेंड करता है। तो हमको उसका लेवल 2 में क्या होता है हमारा जो है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए? इसके बाद हम लोग को अगर आगे बढ़ना है, तो हम जब सेफ्टी ऑफिसर बन जाए तो हमको बैचलर डिग्री भी होती है, बीएससी भी होता है, एमएससी भी होता है, पीएचडी भी लोग करते हैं इसमें, जी। जी। है ना। जो रिसर्च करते हैं, जो लोग जो ये सब मटेरियल लिख रहा है, कौन लिख रहा है? जो रिसर्च कर रहा है, जी। जो रिसर्च करके पढ़ा रहा है, मटेरियल बना रहा है, वो
बैचलर डिग्री कर सकते हैं आप, मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिखा हुआ है। ठीक है, आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हो। तो इसका एंड नहीं होता है। सेफ्टी ऑफिसर बनने का मतलब, जो मैंने पहले कहा था, कि आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। यस। मान लो कोई एक कंपनी में तुम मेट्रो में गए, तो वहां पर आपको रेलवे के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रेल लाइन के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। वो क्या होगा, स्पेशलाइज्ड कोर्स हो जाता है। जब हम सेफ्टी की बात करते हैं, तो आपको धीरे धीरे आपको स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, आपको हर एक फील्ड में, हॉट वर्क में आपको मास्टर होना पड़ेगा, वर्क एंड हाइट पे आपको मास्टर देखना होना पड़ेगा पड़ेगा, सर, वर्क आपको स्केप फोल्डिंग का मास्टर होना पड़ेगा। जी। ये सारे कोर्स हम लोग कराते हैं, स्केप फोल्डिंग का कोर्स कराते हैं एडीआईएस में थोड़ा बहुत तब आता है, एडीआईएस वाले एडवांस पढ़ाएंगे हम सबको। आपको सारे टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन सबका थोड़ा। लिमिटेशन हो। यस। लेकिन वो आपको स्पेशलाइज बनाएगा। आप जैसे फर्स्ट एड का ट्रेनिंग, हम आपको फर्स्ट एड भी सिखाएंगे, लेकिन फर्स्ट एड का बेसिक कोर्स जो होता है वो 6 दिन का होता है। वो स्पेशलाइज बनता है। वो आपको सीपीआर देने से लेके एडीएस जाना है, सब कुछ करने जानता है। तो वो होता है। ठीक है, तो ये आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमको ट्रेनिस के रूप में, अगर आप फ्रेशर हो, तो हमको एज ए ट्रेनिस, यानी कहीं से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको नॉलेज होना जरूर। चाहिए। जो आप या किसी फैक्ट्री में काम करो, जैसे नीरज काम कर रहा है, तो नीरज को वहां का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, वहां पर चीजों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि खतरा क्या क्या है। जैसे जैसे वो सीखते जाएगा, वहां पे प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस करके उसको ऐड करते जाएगा। ठीक है, ठीक है नीरज। यस। हाँ सर। अब हम लोग बात करते हैं कोर्सेज के बारे में। सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कौन कौन होता है? तो जैसे दिख रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट होता है, जी जी जो हम लोग कराते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट भी होता है। जी जी। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट भी होता है। फूड सेफ्टी का बहुत डिमांड है आजकल। आजकल तुम देखा होगा, हर खाना पैकेज होके आता है, जी हल्दीराम से लेके बीकानेर भुंजिया सब बनाता है। जी तो फूड इंडस्ट्री में भी बहुत सारे स्कोप है फूड सेफ्टी का। जी ये सर। स्पेशलाइज हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे कोर्स हमारे यहाँ पे होता है। दूसरा होता है ऑफशोर रिग ऑयल एंड गैस इंजीनियरिंग। ये कोर्स अलग से एडिशनल कोर्स है। मान लो अगर दुबई या आप किसी सी शोर में या बम्बई या आसपास के समुद्र के एरिया में काम करते हो, तो वहां पर खतरा अलग होता है। तो उसको बोलते हैं ऑफशोर, है ना, यस या सर। रिग या ऑयल या यस। गैस सेफ्टी इंजीनियरिंग, है ना। वो एक अपना अलग स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है, ऑफशोर। ठीक है, जैसे वहां पे क्या होता है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो जो जी आयरन है उसमें जो है जंग जल्दी लगता है, तो वो स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है। वहां पे काम करना, हवा बहुत तेज चलता है, यस। तो वहां पे काम करना मुश्किल हो सकता है। तो वहां के हिसाब से स्पेशलाइज हमें कोर्स करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका भी डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स होता है। जैसे एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी तुम देख रहे हो, ये सब कोर्सेज जो है। इसी तरह मास्टर डिप्लोमा होता है, मास्टर डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ये सारे कोर्स हमारे यहाँ पे होती है। तो जैसे तुम लोग अगर जॉब करते जाओगे और आगे में आपको जरूरत पड़ेगा, तो आप आपको इस तरह की चीजें बताते जाएंगे। ठीक है, और बाहर जाने के लिए तुमने सुना होगा कि सब लोग निबोस निबोस करते हैं। यस सर। इसके बारे में लोगों को गलत फहमी है। इंटरनेशनल ऑफिसर। एक सेकंड, उसके बाद क्या? सर ये नीरज उषा रुक वाला, गया क्या? सर उषा वाला ज्यादा दिखता है। नहीं एक सर। मिनट। वैसे प्रोफेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रेगुलेशन। अब दिख रहा है नीरज? हाँ हाँ दिख रहा है। आयोस निबोस क्या होता है, लोगों को गलत फहमी है। ये तुम लोग को गलत फहमी ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। निबोस क्या होता है, एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, वही मैं देखता जो हूँ। मुश्किल से 10 दिन या 5 दिन का होता है। ठीक है, ये यस। निबोस जो है एक संस्था है, जो यूके बेस्ड बोर्ड है। वो ये निबोस का कोर्स कराता है। निबोस का कोर्स में जो हम आपको पढ़ाते हैं एडवांस डिप्लोमा, वो उसी का एक छोटा सा समरी होता है। वो एक सर्टिफिकेट देता है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। तो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग भी इंडियन स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो सर्टिफिकेट है, ये यूएसए से सर्टिफाइड है। हम लोग यूएसए से वैलिड कोर्स कराते हैं,
तो आप इससे बाहर भी जा सकते हो, विदेश भी जा सकते हो, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो निबोस का एक सर्टिफिकेट कोर्स है, जिससे आप बाहर जाने का एक एडिशनल, क्या होता है, ज्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सिर्फ कोर्स कर लेते हैं, अपने स्किल इंडिया का जैसे मोदी ने चलाया हुआ है ना, जो इसका उससे भी फायर सेफ्टी का कोर्स होता है। वो मुश्किल से 10,000 15,000 दाम होता है, स्किल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं होता, वो स्थानीय तौर पे पढ़ाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पढ़ाया या यूपी गवर्नमेंट पढ़ाती है, वो सिर्फ वहीं तक का लिमिटेड रहता है, वहीं तक के बारे में बातें करता है, उसके जी बारे सर में वो जी। बात नहीं करता है। ठीक है। तो अगर आपने वो कोर्स किया है तो आपको, अगर आपने यूपी से किया है तो आपको महाराष्ट्र में जॉब नहीं मिलेगा, आप महाराष्ट्र में किए हो तो आपको यूपी में जॉब नहीं मिलेगा। ये ठीक है। क्योंकि वो इंटरनेशनल या स्टैंडर्ड का नहीं होता है। हम लोग का इंटरनेशनल है। हम लोग का इंटरनेशनल है, यूएसए से एक्रेडिटेड बॉडी है, हमको जो सर्टिफिकेट मिलता है ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो, ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो ये जो है निबोस आयोस सब 3 दिन का 2 दिन का, ये सब जो सर्टिफिकेट कोर्स है, ये सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स है। होता क्या है, जैसे हम लोग फॉरेन जाने के लिए टॉफेल का एग्जाम देते हैं या आईएफएल देते हैं, उसी तरह निबोस चेक के सर्टिफिकेट होता है, जिसके बदौलत हम ये बताते हैं कि हमको इंटरनेशनल सेफ्टी का नॉलेज है। है। ठीक है। ये- और यस निबोस के बारे में बता दो, सबसे महंगा फीस होता है, 55,000 रुपये फीस होता है, और 99% आप फेल होने के चांसेस आपको ज्यादा होते हैं। बहुत कम लोग निबोस पास कर पाता है। हर साल वो कम से कम लाखों लोग बैठते हैं, और उसमें सिर्फ 10% लोग पास कर पाते हैं। क्यों पास कर पाते हैं? उसका रीजन ये होता है कि निबोस जो है वर्ड टू वर्ड चाहता है। हमने आपको एक सेफ्टी ऑफिसर का डिफिनेशन बताया, लेकिन अगर निबोस में सेफ्टी ऑफिसर का डिफिनेशन अगर हम देखेंगे, तो उसको वही चाहिए, कॉपी टू कॉपी, जिसको बोलते हैं रट्टा मारना। हम्म, वो रट्टा मार के वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने एक वर्ड भी उसका मिसिंग किया तो आपको फेल कर देता है वो। ठीक है। यस सर। तो निबोस को पास करने के लिए आपको पूरा रट्टा मारना आना चाहिए। वो सेफ्टी ऑफिसर का जो डिफिनेशन है वो एज इट इज, जो बुकिश डिफिनेशन है वो एज इट इज आपको वहां पे कॉपी करना। ठीक है। तो ये इंटरनेशनल जाने के लिए आपको, अब आता है 10वीं में कम से कम 60% अंक होना चाहिए। ठीक है। 12वीं में 60% अंक होना चाहिए। अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा है, या आईटीआई किया हुआ है, या कोई डिप्लोमा किया हुआ, तो बहुत और भी अच्छा यस सर। है ना। अगर आपका कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, मतलब जैसे अगर इंजीनियरिंग कर लेते हो बाद में कर लेते हो, जैसे आप लोग चाहो तो इंजीनियरिंग भी कर सकते हो बाद में, या हमारे पास कोई कोर्स होता है, आप करना चाहो तो बाद में कर सकते हो। ठीक है। ग्रेजुएट होना जरूरी होता है या पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। जैसे विदेश में पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज, आईए, टीएस या टॉफेल का एग्जाम होना, पास होना जरूरी होता है। ठीक है। आप निबोस करके फॉरेन नहीं जा सकते जब तक आपने टॉफेल या आई टी एल टी एस पास नहीं किया, भाई आपकी इंग्लिश में अच्छी कमांड नहीं है। ठीक है। लेकिन हम लोग प्लेसमेंट करते हैं, हमारे लड़के आपको फॉरेन में काम करते हैं, मैं अभी दिखाऊंगा अभी। जैसा मैंने कहा था, एडियास के लिए आपको बीएससी अगर आप हो तो बहुत अच्छा है। एडियास का कोर्स जो है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, आपको एक परमानेंट सेफ्टी ऑफिसर बनाने में सक्षम है। अगर आपने एडियास किया है तो आप किसी कंपनी में परमानेंट जॉब एज ए सेफ्टी ऑफिसर कर सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ है, मेरे बहुत सारे साथी लोगों ने किया हुआ है। तो आप परमानेंट जॉब पा सकते हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस में जॉब नहीं मिलेगा, या नहीं नहीं करना चाहो तो नहीं, आपको परमानेंट जॉब आज नहीं तो कल मिल जाएगा, क्योंकि आपने एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी किया हुआ है। ठीक है। डिप्लोमा इन एरिया में से कोर्स कैसे करें, ये हम यहाँ देखो बेसिक है अपने फैमिली। ठीक है। जी। यस सर हायर एंड सेफ्टी कोर्स करते हैं, जॉब नहीं नहीं। जॉब वो कहीं ऊपर कहीं हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है सैलरी, है ना। सैलरी जैसा लिखे देख देख रहे हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 32,000 महीना तक हो सकता है। तो सैलरी के बारे में हम लोग और बात करते हैं।
सही है। सैलरी की बात हम लोग ज्यादातर करते हैं, सैलरी के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है? दिख रहा है आपको वीडियो? हाँ दिख रहा है सर। डिप्लोमा। ये फर्स्ट क्लास है, हाँ डिप्लोमा। 10वीं पास करते हैं, डीएफए के बारे में बता रहा हूँ, डिप्लोमा जो 10वीं में पास बाद जो कर। आपको बताया था ना।